गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है केरल में दुर्घटनाग्रस्त विमान दुबई से आया था तथा सही जवाब देने वाले हैं सुरभि राठौर, अरविंद कुमार, श्यामेंद्र सिंह, ओमवीर ठाकुर। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में किस देश में खेला जाएगा। इसका सही जवाब है भारत में। 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा और 2022 का ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नारा किसने दिया है। इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी ने आज के ही दिन आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी तर्ज पर पीएम मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के अमीर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं। इसका सही जवाब होगा चौथे नंबर पर। इनसे आगे केवल 3 व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर हैं अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स और तीसरे नंबर पर हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। और इसके बाद चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक भारतीय मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है। इसका सही जवाब होगा नीना रॉय। 5 अगस्त को जब मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन हुआ उसी दिन अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इसमें नीना रॉय जी ने अयोध्या के बारे में, श्री राम जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है डिटेल में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लॉन्च की है। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही जवाब है पीएस रानीपसे। ये हैं पीएस रानीपसे। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है किस बैंक में कोविड-19 तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए केबी कामत समिति का गठन किया गया है। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है किस राज्य में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोर सम्मान योजना लॉन्च की गई है। इसका सही जवाब होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की है। इसका सही जवाब होगा 1 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब होगा मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है किस देश में टिक एसएफटीएस वायरस के
केस पाए गए हैं? इसका सही जवाब होगा चीन। आप लोगों को पता होगा जितने वायरस पाए जाते हैं ज़्यादातर चीन में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, मद्रास हाई कोर्ट में पतंजलि पर कोविड-19 के इलाज का दावा करने वाली मेडिसिन कोरोनिल पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इसका सही जवाब है 10 लाख रुपए। मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कंपनी के कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही प्रतिवादियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा। इतनी भी नई योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं वो हरियाणा में ही हो रही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 4000 टन तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और किसे जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने घर घर इंटरनेट पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? इसका सही जवाब है टिकटॉक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा नेटफ्लिक्स। अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? 100 पार। इसका सही जवाब होगा 100 के पार, 103 हो गई है। अगला प्रश्न है, डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा डाबर। डेली यूज्ड प्रोडक्ट बनाने वाली घरेलू कंपनी डाबर बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। यह प्रोडक्ट खास तौर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर उपलब्ध हैं। इसमें बेबी पाउडर, बेबी क्रीम और बेबी लोशन शामिल हैं। यहाँ जो 8 प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 8 प्रोडक्ट पढ़िए, वो मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के हित में एक खास बैठक आयोजित की थी। इसी के उपलक्ष्य में आदिवासी लोग इस दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा भारत। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाला वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है, जिनके वीज़ा की अवधि 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुकी थी। दुबई में आवासन एवं विदेश मामलों के महानिदेशालय ने पहले चरण में 145 भारतीयों के आवेदनों पर शुल्क माफ़ कर दिया। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, प्रथम भारतीय महिला विदेश मंत्री कौन थीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तथा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।